अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जब भी ब्रह्मांड में कुछ विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनने वाली होती है तो उसका जनमानस के ऊपर, हम पर, आप पर क्या प्रभाव होगा, क्या हो सकता है, वो सारी संभावनाओं को एक प्रिडिक्शन में लाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश रहती है। कई लोग कहते हैं कि आप डराते बहुत हो। देखिए, पहले से पता हो कि क्या चीज़ें घटित होने वाली है तो हम उससे लड़ने के लिए कुछ प्रिपरेशंस कर सकते हैं। थोड़े से अगर हम अलर्ट रह जाते हैं तो कई चीज़ों को हम टाल भी सकते हैं। और जब चीज़ें देश के संदर्भ में हो तो उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका एक दूसरा पहलू आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ज्योतिष विज्ञान का जो थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास है उससे हम देश की सरकार को सचेत करने की कोशिश में है कि ज्योतिषीय रूप से हमें दिख रहा है कि इन घटनाओं की संभावनाएं हैं, तो आप अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए, तो कई सारी चीज़ों को हम टाल सकते हैं। मंगल और राहु का अंगारक दोष क्या धमाल मचाने वाला है, अभी 2 दिन पहले ही प्रिडिक्शन की गई थी। 4 या 5 प्रिडिक्शंस उसमें बताई गई थी। अब अंगारक दोष अभी बनने वाला है, उससे पहले ही उसकी आहट दिखना शुरू हो चुकी है। 2 प्रिडिक्शंस उसमें से सच हो चुकी है। एक प्रिडिक्शन उसमें जो पहले देख लेते हैं कि क्या कहा गया था, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या न्यूज़ अभी निकल के आ रही है, और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें और घटित हो सकती है। अभी 16 फरवरी को ही ये प्रिडिक्शन की गई थी, February 16, 2021। ये आतंकवादी घटनाओं की वृद्धि हो, आतंकवादी कुछ ऐसा करने में कामयाब हो जाए, महादेव करे ना ही हो, लेकिन प्रयास तो डेफिनेटली करेंगे। ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पे प्रबल रूप से बन रही है। ये भारत के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ये विश्व के किसी भी देश में हो सकता है। आतंकवादी घटनाएं आकार ले या पकड़ी जाए, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरी एक चीज बहुत ही प्रबल रूप से हमें दिख रहा है कि कोविड के केसेस इस टाइम स्पान में, मतलब अप्रैल के अंत भाग तक फिर से एक बार बढ़े, उसके भी बहुत प्रबल संयोग है। ये भी इंडिया में भी हो सकता है, विश्व के कई देशों में हो सकता है। तो सावधानी बिल्कुल मत हटाइएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अब धीरे धीरे जीवन पटरी पे लौटने लगा है। लेकिन जब ये योग वृषभ राशि में बनने के लिए जा रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये फिर से एक बार अपना सर ऊंचा करे, या उसके केसेस में अभिवृद्धि हो, कुछ और कैजुअलिटीज हो, उसकी प्रबल संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है। एंड लास्ट बट नॉट, अब विश्व के कई देशों में इसके बाद ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन पाया गया था वो इफेक्टेड है। ब्राज़ीलियन कोरोना जिसे कहते हैं, अफ्रीकन ब्राज़ीलियन कोरोना, क्योंकि ये नया स्ट्रेन वहीं पे सबसे पहले देखा गया था। जो समाचार निकल के आ रहे हैं न्यूज़, इंडिया में इसकी एंट्री हो चुकी है। केरल और महाराष्ट्र में इसके केसेस पाए गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया में से जो कोरोना की विदाई हो चुकी थी वो अब फिर से रिवाइव हो रहा है। तो सावधानी बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। ज्योतिषीय रूप से ये योग बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये केसेस फिर से एक बार विकराल स्वरूप ले सकते हैं, मतलब उसका नंबर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। और इस बार अगर ये नंबर्स बढ़े तो डेथ रेशियो भी बहुत प्रबल होने की संभावनाएं बन रही है। दूसरा एक न्यूज़ जो यूपी से आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ देश विरोधी तत्वों को पकड़ा गया है। उनके पास से कुछ विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई है, और समाचार ये निकल के आ रहे थे कि वो यूपी में कई जगह पे ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। जो इस प्रिडिक्शन में अभी आपको मैंने सुनवाया कि क्यों कि ये घटनाएं आकार लेगी। मंगल के साथ जब राहु आके
अंगारक दोष या विध्वंसक दोष बनाता है तो ये चीज़ों का निर्माण होगा, ये इसकी आहट है। आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें, वो प्रिडिक्शन देख लीजिएगा और भी उसमें क्या कहा गया है, वो भी संभावनाएं अभी भी बनी हुई है बहुत प्रबल रूप से। और आगे क्या हो सकता है, राइट्स की जो सिचुएशन हमने बताई थी उसी प्रिडिक्शन में, उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल रूप से बन रही है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट के किसी भी पद के ऊपर कार्य करते हो किसी भी प्रांत में, वो केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं या फिर राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, उनके विरुद्ध प्रजा में एक असंतोष जागृत हो सकता है जब मंगल और राहु इकट्ठे होकर अंगारक दोष का निर्माण करेंगे, और उसके कारण कुछ बड़ी एक्टिविटी हो सकती है। इसकी संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ और कोई छोटी या बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू की जाए या उसके बारे में आपको समाचार सुनने को मिले। सामान्य जनमानस की अगर हम बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी, अभी भी बढ़ ही रही है, लेकिन जब तक ये योग है 13 अप्रैल तक, तब तक महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी। तो खाद्य चीज वस्तुएं वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगी होने की संभावनाएं बन सकती है। स्पेसिफिकली पेट्रोल और डीजल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसकी प्रिडिक्शन भी हमने की थी तकरीबन आई थिंक दिसंबर 19 को, कि महंगाई आने वाले 5 या 6 महीनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। ये अभी भी, ये उसे और भी बल देगा। तो ये चीज़ें, ये योग किसी भी रूप से ठीक नहीं दिख रहा है। तो अभी तो ये बनने वाला है, उससे पहले ही इसकी आहट दिखनी शुरू हो चुकी है। सचेत रहिए, सावचेत रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जो घटनाएं बनती हैं उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसकी जो असर पड़ने वाली होती है उसे हम सावचेती के साथ अगर हैंडल करते हैं तो कुछ नुकसान से डेफिनेटली बच सकते हैं। सरकार से फिर एक बार अनुरोध रहेगा कि ये एक बार देख लीजिएगा, और इन डिपार्टमेंट्स को अगर आप थोड़ा सा सॉलिड कर लेते हैं तो देश में बहुत सारी कैजुअलिटीज होने से शायद बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप नंबर 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।